हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही और उससे उत्पन्न हो रही सफाई और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी आगंतुकों से यूजर चार्जेस लिया जा रहा है। हर साल अप्रैल से नवंबर के बीच करीब 1 लाख पर्यटक चूड़धार पहुंचते हैं। इनमें चूड़ेश्वर महादेव मंदिर के श्रद्धालुओं के साथ ट्रैकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग की शौकीन भी शामिल होते हैं। ये पर्यटक शिमला के सैरन, सिरमौर, नौहराधार मार्गों से 8 से 17 किलोमीटर का लंबा ट्रैक करते हैं और चूड़धार पहुंचते हैं। ये शुल्क न सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट में मदद करेगा बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने और बुनियादी सुविधाएं विकसित करने में भी उपयोग किया जाएगा। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के तहत ये फैसला लिया गया, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि राज्य के ऐसे तमाम हाई फुटफॉल वाले पर्यटन स्थलों और वन क्षेत्रों में यूजर चार्जेस लागू कर पर्यावरणीय दबाव को नियंत्रित किया जाए और उससे प्राप्त राशि संबंधित क्षेत्र के संरक्षण और विकास में लगाया जाए। शिमला वाइल्ड लाइफ डिवीजन के डीएफओ शहनवाज भट्ट के अनुसार चूड़धार सेंचुरी के भीतर और उसमें रूट्स पर हर साल करीब 1 लाख से 1.5 लाख पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। खासकर नौहराधार और चौपार रोड से हजारों लोग हर साल ट्रैक करते हैं, सीधा रुख करते हैं। डीएफओ शिमला वाइल्ड लाइफ डिवीजन शहनवाज भट्ट का इस अत्यधिक भीड़ के कारण न सिर्फ वन क्षेत्र में प्लास्टिक और कूड़े की समस्या गंभीर हो गई है, बल्कि हिमालयन रेयर स्पीशीज के लिए खतरा भी बढ़ गया है। अब इस क्षेत्र में कूड़े के निस्तारण की कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं थी, जिससे जल स्रोत भी प्रदूषित हो रहे थे। शहनवाज भट्ट के अनुसार अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी पर्यटक या श्रद्धालु सेंचुरी क्षेत्र में प्रवेश करे तो उसकी जानकारी दर्ज हो और उससे एक नाम मात्र का यूजर चार्ज लिया जाए। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगिनन में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध। देखिए, ये चूड़धार जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक्चुअली। ये गवर्न होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, जिसमें जो है एंट्री जो भी टूरिस्ट अंदर जा रहा है या जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है उसकी रेगुलेशन होती है, उसकी बाज़ाब्ता एक ऑथेंटिकेशन होती है। लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं रहा था। एंड आपको पता है जैसे चूड़धार टेम्पल भी सेंचुरी के अंदर ही पड़ रहा है। जैसे वैसे तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग एरिया है और जो चूड़धार टेम्पल है वो वाइल्ड लाइफ के एरिया में नहीं है, बट जो भी रास्ते जाते हैं जहाँ से लोग जाते हैं टेम्पल के लिए वो सेंचुरी के बीच में से जाते हैं। तो इसमें इशू आ रहा था हमें कि बहुत ज़्यादा लोग, जैसे एस्टिमेटेड है कि 1 लाख से 1.5 लाख लोग हर साल, एक साल में नहीं 7 महीने जो सीजन है वहाँ पे अप्रैल से लेके नवंबर तक 1 से 1.5 लाख लोग जाते हैं सेंचुरी में। उसमें सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं हैं जो कि टेम्पल जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे ट्रैकर्स जा रहे हैं, कैंपिंग करने लोग जाते हैं, फॉरेनर्स जाते हैं, बहुत सारे लोग हाइकिंग एंड वीडियोग्राफी के लिए आजकल जो आपको पता ही है सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री शूट करने, वीडियो शूट करने भी जाते हैं। तो लगभग 1 से 1.5 लाख लोग ऐसे जाते हैं सेंचुरी में। तो उससे वहाँ पे बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हुआ है, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। जो भी वहाँ पे जो मेन 2 रूट्स है, एक रूट स्टार्ट होता है शिमला साइड से, एक चौपाल में एक जगह है सराहां से चूड़धार के लिए 8 किलोमीटर का ट्रैक है। दूसरा एंट्री पॉइंट है नौहराधार से चूड़धार तक वो 18 किलोमीटर का ट्रैक है लगभग। तो उसमें इतने लोग, इतने विजिटर्स वहाँ विजिट कर रहे हैं इन 7 महीनों में, अप्रैल से नवंबर। इससे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो प्लास्टिक का वेस्ट है, गार्बेज है, बहुत ज़्यादा वहाँ फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ एरिया में फैल गया है, जिसका अभी तक कोई कलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं था, उसका डिस्पोजल का कोई सिस्टम नहीं था। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें एक PIL भी हुई है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो हिमाचल प्रदेश में प्रॉब्लम है, चाहे वो MC एरियाज़ हो या विलेज हो या फॉरेस्ट एरियाज़ हो। एक सुलेमान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पास केस एक अभी सब जुडिस है, वो भी चल रहा है। तो उसमें कोर्ट के आदेश हैं कि जो भी ऐसे एरियाज़ है जो हाई फुटफॉल एरियाज़ है, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज़ हो एंड चाहे या कोई म्यूनसिपलिटी को भी उसमें आदेश है, तो या कुछ ट्रैक रूट्स है, इन पे ये जो हाई फुटफॉल एरियाज़ हैं इनमें आप जो भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं ये एरियाज, उनसे कोई यूज़र चार्ज आप कलेक्ट करो, ताकि वो उस एरिया की सैनिटेशन, क्लीननेस और
जो पर्यावरण है वहाँ का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में वो रेवेन्यू जो है वो यूज हो जाए आगे। तो इसीलिए हमने फिर कोर्ट के जो आदेश थे उसकी अनुपालना में हमने जो ये कुछ इसमें नॉमिनल चार्ज बोले कोर्ट ने फिक्स करने के लिए वो हमने किए। तो इसमें हमने जो शिमला, सोलन एंड जो आसपास के जो एरियाज है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है जो कि चूड़धार के आसपास जो सराउंडिंग एरिया है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। तो इनको हमने एग्जेम्प्ट किया है, इनको वॉलंटरी रखा है कि ये कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स सैनिटेशन या उस एरिया की क्लीननेस या डेवलपमेंट के लिए। बाकी जो हिमाचल के बाकी एरियाज है एक्सेप्ट दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स, उनका हमने 20 रुपीज नॉमिनल यूजर चार्ज रखा। ये कोई टैक्स नहीं है, दिस इज यूजर चार्ज। अगर वो इस एरिया को यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से वहां पे एक कार्बन फुटप्रिंट जो पड़ रहा है उसको आगे मैनेज करने के लिए ये यूजर चार्ज है। जो नॉन हिमाचलीज है उनके लिए 50 रुपीज है। एंड कोई ट्रैकर्स भी बहुत जाते हैं, जैसे कंपनीज के थ्रू, ट्रैकिंग कंपनीज है बहुत सारी यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, जैसे इंडिया हाइक्स है, ट्रैक द हिमालयाज है, या लोकल भी ट्रैकिंग कंपनीज है, वो भी ग्रुप्स को ले जाती हैं। उनका एक कमर्शियल वो एक्टिविटी है, तो उनसे ट्रैकर्स के लिए हमने 100 रुपीज रखा है यूजर चार्ज एज एंट्री। फिर कोई कैंपिंग करता है, टेंटिंग करता है, टेंट्स लगाते हैं फॉरेस्ट में, उसका अलग चार्ज है। एंड साथ में लोकल जो लोग हैं, कुछ नोरादार साइड से भी और सरान साइड से, जो म्यूल्स ऑपरेट करते हैं, जो इन टूरिस्ट को, जो चाहे ट्रैकर्स हो या चाहे किसी को आदों को टेंपल जाना होता है, उनके लिए उन्होंने अपनी रेट्स रखी हैं समथिंग अराउंड 1500 पर ट्रिप का। तो हमने जो उनका यूजर चार्ज रखा है पर म्यूल पर ट्रिप, वो रखा है 100 रुपीज। लेकिन जो भी वो मटेरियल ले रहे हैं, जैसे वहाँ टेंपल है या सेवा समिति का अगर कुछ सामान जा रहा है, वो एग्जम्प्टेड है। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो इसमें जो है, अगर जैसे आपको पता ही है, अभी तक ये वाइल्ड लाइफ एरिया है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कार्निवोर स्पीशीज है, जैसे लेपर्ड है, हिमालयन ब्लैक बियर है। तो ऐसे लोग अंदर अनरेगुलेटेड जा रहे हैं जिनके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वहाँ पे कोई ऐसे हादसे भी हो सकते हैं कि कुछ हो गया एंड हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो ये एंट्री पॉइंट्स है, यहाँ पे जो भी लोग जा रहे हैं, चाहे उनसे यूजर चार्ज हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उनकी वहाँ पे बाकायदा डेटा, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी एंड ये हमारे पास डेटा रहता है। आगे फिर जो वहाँ पे जो अगर ये रूट्स इतने हैं, जैसे मैंने बताया, एक 18 किलोमीटर का है, एक 8 किलोमीटर का है, वहाँ उन रूट्स पे इतने लोग अगर जा रहे हैं, वहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, न टॉयलेट्स है, न कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट है, न कहीं गार्बेज बिन्स है, न रेन शेल्टर है, क्योंकि वहाँ पे वेदर भी बड़ा एडवर्स कंडीशंस रहती हैं वेदर की। बारिश अचानक से आ जाती है, बर्फबारी हो सकती है कभी, तो न रेन शेल्टर्स है। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है, ये इन्हीं चीज़ों में यूज़ होगा, एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसकी कलेक्शन एंड डिस्पोजल में, एंड ये बेसिक फैसिलिटीज़ क्रिएट करने में, ताकि जो चाहे टेंपल जा रहे हैं श्रद्धालु हैं या ट्रैकर्स जा रहे हैं या कैंपर्स जा रहे हैं, उनकी वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ कुछ कन्वीनियंस उनके लिए रहे। एंड दूसरी चीज़ है कि इसमें अगर देखा जाए, जैसे हिमाचल एक छोटा सा स्टेट है, यहाँ पे रेवेन्यू के साधन बहुत कम है, तो मेन यहाँ पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से इको टूरिज्म है। तो ये एक काइंड ऑफ इको टूरिज्म एक्टिविटी भी है कि लोग जा रहे हैं वहाँ पे एंजॉय करने भी, और कुछ टेंपल भी लोग जा रहे हैं। तो अगर इतने लोग जा रहे हैं, 1 से 1.5 लाख लोग जा रहे हैं वहाँ पे, तो जो आसपास के गाँव हैं, आसपास की पंचायतें हैं, उनको भी उससे कोई ज़रूरी है कि उनको कोई फ़ायदा मिले उससे। तो जो डेवलपमेंटल बेनिफिट्स है, इतने लोग अगर जा रहे हैं, अगर पोल्यूशन इतना हो रहा है वहाँ पे, जो लोकल जो वाटर सोर्सेज है वो भी इस जो सॉलिड वेस्ट है इससे पोल्यूट हो रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उनको। तो जो लोकल लड़के हैं, चाहे नवयुवक मंडल है या कुछ लोग जो इंटरेस्टेड है लोकल पंचायत और विलेज से, उनको हम एंगेज कर रहे हैं ये यूज़र चार्ज कलेक्शन में। और जो वहाँ पे एक्टिविटी जो भी होंगी, चाहे कैंपिंग होगी, चाहे टेंट हम प्रोवाइड करेंगे वो, या ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी वही लोग इन्वॉल्व होंगे। तो इससे एक लाइवलीहुड जो क्रिएशन की जो है अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है उनके लिए। टिकट कलेक्शन में ही 6 से 7 लोग, मतलब जो यूज़र चार्ज कलेक्शन है,
6 से 7 लोग उसी में इन्वॉल्व होंगे। फिर वहाँ पे कैंपिंग की भी फैसिलिटीज़ है, कैंपिंग भी वो कर सकते हैं या टेंट्स रख सकते हैं रेंट पे, वो भी हमने वहाँ पे कैंपिंग साइट है, वो भी हमने फैसिलिटीज़ रखी है वहाँ पे। जैसे ये मंदिर पहले से है वहाँ पे, आज तक कोई जो है कोई रेगुलेशन नहीं थी वहाँ पे, लोग ऐसे जा रहे थे, कोई न तो डेवलपमेंटल कोई बेनिफिट पहुंचा, न तो कोई बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पे क्रिएट हुई। अगर हम ये लॉन्ग टर्म में सोचे, मतलब ये टेम्पल भी रहने रहने वाला है वहाँ पे, सेंचुरी भी रहने वाली है, तो अगर लॉन्ग टर्म में देखें कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में क्या होगा वहाँ पे, कितना बेनिफिट होगा, और लोकल एरिया जो डेवलपमेंट है, चाहे वो विलेज है, चाहे वो वहाँ की पंचायतें हैं, उनका कितना डेवलपमेंटल बेनिफिट होगा, तो ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है अगर देखा जाए तो। इसमें जो अगर हम देखें तो इसमें लोकल लोगों की सहमति हमने पहले ली है। जो ये अगर हमने यूज़र चार्ज वहाँ से स्टार्ट किए, चाहे हमें कोर्ट के ही डायरेक्शन थे, लेकिन लोकल लोगों के साथ, जैसे लोकल जो सराउंडिंग पंचायतें हैं, चौपाल से कुछ 4-5 पंचायतें आती हैं इसमें, और नोहरादार से कुछ 4-5 पंचायतें हैं, उनके साथ हमने बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो उन्हीं के कहने पे जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने एग्जम्पशन दी है, उनको वॉलंटरी बेस पे रखा है, और सबकी सहमति है इसमें। वहाँ पे अभी लोग जा रहे हैं, ये हमने टिकटिंग, ये एंट्री फी, जो यूज़र चार्ज है, कलेक्शन अभी हमने 21 अप्रैल से स्टार्ट कर दी है, एंड लोग खुशी-खुशी से देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये साफ-सफाई, वहाँ की साफ-सफाई के लिए, वहाँ के पर्यावरण के लिए है, और वहाँ की लोकल डेवलपमेंट के लिए ही है ये। चाहे वो जो ट्रैक रूट्स है, चाहे वो टेम्पल को ही क्यों ना जा रहे, लेकिन उनकी भी डेवलपमेंट वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए वो ये समझते हैं। और लोगों का इसमें भरपूर साथ है, एंड इसमें हमने एक इको डेवलपमेंट कमेटी भी बनाई है, जो रजिस्टर की है हमने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में अभी रिसेंटली 2 महीने पहले। उसमें जो भी चौपाल, शिमला के, सिरमौर, सोलन के जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, वो उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो उसमें मेंबर्स है, और जो भी पंचायतें इस एरिया में, इस सराउंडिंग एरिया में है चूरधार की, उनके प्रधान, वहाँ पे जो बीडीसी मेंबर्स है, वहाँ पे जो जिला परिषद मेंबर्स है, इवन टेम्पल कमेटी, जो चूरधार टेम्पल कमेटी, और वहाँ पे एक चुदेश्वर सेवा समिति भी है, वो भी उस ईडीसी में मेंबर है। तो ये यूजर चार्ज कलेक्शन, वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होंगी इससे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये थ्रू दिस ईडीसी ही होगा। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व है, इसमें लोकल्स भी इन्वॉल्व है, इसमें टेम्पल वाले भी इन्वॉल्व है, एंड इसमें जो भी रेवेन्यू कलेक्शन होगी, इसमें सबसे जो भी यहाँ पे पंचायतें हैं, या चाहे टेम्पल क्यों ना हो, उनसे हम प्रपोजल्स लेंगे उस रेवेन्यू को फिर वहाँ पे एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो इस रेवेन्यू से टेम्पल को भी फ़ायदा होगा, वहाँ पे सेवा समिति को भी फ़ायदा होगा, उनके भी कुछ एसेट्स डेवलप हो सकते हैं, वो भी अपने कुछ काम कर सकते हैं, और वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन, लोकल कम्युनिटी है, उनको भी फ़ायदा होगा, अलॉन्ग विद क्रिएशन ऑफ लाइवलीहुड फॉर द लोकल यूथ जो अभी अनएम्प्लॉयड है। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इसको पॉजिटिवली हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म कुछ एक्टिविटी नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा बहुत ही। अगर हम 50 साल 100 साल की बात करें, तो अगर हमें पर्यावरण की भी सुरक्षा करनी है और वहाँ उस एरिया की भी डेवलपमेंट चाहिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है।